जी कल वाला पढ़कर आए हो ना सभी? करें एक बार रिपीट उसको, कल वाले को। चलो बताइए। गंगानगर का शुभंकर चिंकारा, गंगानगर का चिंकारा, चित्तौड़ का चौसिंगा, जयपुर का छित्तल, बीकानेर का भटतीतर, बीकानेर का भटतीतर, तो झुंझुनू का काला तीतर, झुंझुनू का काला तीतर। ऊपर आ गया चूरू काला हरिन और हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। बताइए तो फिर किस जिले का शुभंकर कब्र बिज्जू है? उदयपुर। डूंगरपुर का जांघिल, बांसवाड़ा जलजादा जलिय पीपी, नागौर का शुभंकर राजहंस, टोंक का हंस, अजमेर में देखा तो खड़ा है मोर, और भीलवाड़ा में देखा तो बैठा मोर। बैठा मोर नहीं होगा, केवल मोर। कोई बात नहीं, बस पढ़ते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए, शानदार जानदार तैयार हो जाएगा अपना टॉपिक। अब एक टॉपिक आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए, राजस्थान के नवीनतम जिले। अब राजस्थान के नवीनतम जिलों में वैसे देखा जाए तो 26 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 33 तक चलना है। 26वां अजमेर, 27वां धौलपुर, 28, 29, 30 बीडीआर, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ साथ मैं खूब सारे क्वेश्चन और करवाऊंगा, चाहे वो उस जिले से जुड़ा हो या उस जिले के संस्थापक से जुड़ा हो, या हो सकता है उस जिले की स्थापना वर्ष से जुड़ा हुआ हो। यहां पर हम कनेक्टिंग करना सीखेंगे कि किस किस जिले को, किस किस सन को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, अपने ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, आज मैं ये कहता हूं, हमेशा क्लास के अंदर कहता हूं कि भाई इस क्लास का जो ये टॉपिक आप पढ़ोगे, कोई भी एग्जाम आरएस से लेकर 3rd ग्रेड तक का कोई भी एग्जाम दे देना, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। करें शुरू, दोहराते रहना, जैसा लिख रहा हूं वैसा का वैसा आपको मैटर मिल जाएगा। आपका काम तो केवल याद करना है, बार बार दोहराना है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में, कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो 1 नवंबर 1956 में आया। और इस समय राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो 26। कितने जिले थे? तो 26 थे। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956। इधर से राजस्थान का निर्माण हुआ, इधर से अंडमान का निर्माण हुआ। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना भी 1956 में ही हुई थी। क्यों कहते हैं भी राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1956 में आया? कोई तो कारण होगा। सबसे बड़ा कारण कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, एकीकरण से पहले क्या था कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण का मतलब था पूरे राजस्थान को रियासतों, ठिकानों, केंद्र शासित प्रदेश सहित एक करना। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, प्रत्येक चरण का कोई न कोई नाम था। तो जो 7वां चरण था उसका नाम था वर्तमान राजस्थान, और वो कब बना था? 1 नवंबर 1956 में। इसलिए हम कहते हैं जो आज राजस्थान है वो वास्तव में अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 1956 में आया। अब जब 1 नवंबर 1956 में आया तो इसी कारण 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? बताइए बताइए। हाँ बिल्कुल, राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां लिखी स्थापना दिवस तो आपके दिमाग में आया होगा 30 मार्च। अरे भाई 30 मार्च को तो राजस्थान दिवस मनाते हैं, फर्क है ना बात में। 30 मार्च को तो राजस्थान दिवस मनाते हैं, जबकि 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
एक और सन लिख लो, 21 फरवरी। क्या लिखना है? 21 फरवरी। इसको क्या होता है? 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए कितने % है। अभी तो शुरुआत हुई है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 में। 56 में राजस्थान बना, उधर से अंडमान भी बन गया। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर कंप्लीट हुआ। 30 मार्च 1949 एकीकरण का चौथा चरण, जिसका नाम था वृहत राजस्थान। वृहत का मतलब बड़ा हो गया, और चौथे में बड़ा हुआ क्योंकि 4 बड़ी बड़ी रियासतें राजस्थान में मिल गई। तो उस दिन से राजस्थान दिवस शुरू हो गया, और 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस। इसी के साथ 1956 की बात ही चल रही है। 56 में ही हम बात करें तो 3 श्रेणियां होती थी, ए, बी और सी। इन तीनों श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कर दिया समाप्त। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ए, बी, सी तीनों श्रेणियों को समाप्त कर एक नया पद सर्जित किया, जिसका नाम है राज्यपाल। इसका नाम क्या है? राज्यपाल। अब देखिए पूरा कंसेप्ट को समझिए। 3 श्रेणियों में राजस्थान था, सॉरी भारत में 3 श्रेणियां थी। ए श्रेणी में वो शामिल थे जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, बताइए। ए श्रेणी में वो शामिल थे जिन पर पूर्णतः ब्रिटिश शासन का अधिकार था, और इसका जो प्रमुख होता था वो गवर्नर होता था। बी श्रेणी छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने संघ थे। बी श्रेणी में वो शामिल थे जो छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने संघ थे, जैसे हमारा राजस्थान। ये बताओ 19 रियासतों से मिलकर नहीं बना था क्या? बना था ना। तो राजस्थान किस श्रेणी में था? बी। और इसका जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे राज प्रमुख। क्या बोला जाता था? राज प्रमुख। सी श्रेणी में शामिल क्षेत्र को चीफ कमिश्नर के प्रांत कहा जाता था, जैसे अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली। और इसका जो प्रमुख होता था वो कहलाता था चीफ कमिश्नर। अब बताइए श्रेणियां कितनी थी? 3। हमारा संबंध किससे था? बी। बी श्रेणी का प्रमुख क्या होता था? राज प्रमुख। अब एक बात बताइए, जैसे ही 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ तो ये तीनों श्रेणियां समाप्त हुई। अब तीनों समाप्त हुई तो हमारा संबंध किससे था? बी से, और बी का प्रमुख था राज प्रमुख। तो ये पद समाप्त हो गया, और ये पद समाप्त हुआ तो इसकी जगह एक नया पद सर्जित हो गया। कौन? राज्यपाल। और अगर कोई पूछे ये बता दो कि पहला राज्यपाल कौन बना, तो सभी को याद है गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह पहला राज्यपाल बना था 1956 में। 1 नवंबर 1956 कह सकते हैं अपने कि 7वां संविधान संशोधन 1956 जैसे ही लागू हुआ तो ए, बी, सी तीनों श्रेणियां समाप्त हो गई। तीनों श्रेणियां जब समाप्त हो गई तो एक नया पद सर्जित हुआ, और उस पद का नाम था राज्यपाल। पहला राज्यपाल बना गुरुमुख निहाल सिंह। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात बताऊं। राजस्थान का पहला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। लंबे कार्यकाल वाला गुरुमुख निहाल सिंह। छोटे कार्यकाल वाला राज्यपाल दरबारा सिंह। लंबे कार्यकाल वाला गुरुमुख निहाल सिंह, छोटे कार्यकाल वाला दरबारा सिंह। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त पहला राज्यपाल दरबारा सिंह। अब तक कितने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं राज्यपाल? 4। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, SK सिंह और प्रभा राव। प्रभा राव पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम महिला राज्यपाल। इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, केवल थोड़ी सी बात में कनेक्ट करने की कह रहा हूं आपको इसलिए। तो देखिए 56 में राजस्थान बन गया, 56 में अंडमान बन गया। 56 में ही 3 श्रेणियां समाप्त हो गई, ए, बी, सी, और एक नया पद सर्जित हो गया राज्यपाल।
भोपाल का और पहला राज्यपाल बन गया गुरमुख निहाल सिंह। और ये आरएस में भी पूछा गया था एक बार कि राजस्थान में राज्यपाल को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। अब देखिए 56 की बात चल रही है। 56 में राजस्थान, अंडमान और 3 श्रेणियां। 56 में ही तो 56 अकाल पड़ा। 56 में ही तो 56 अकाल पड़ा। कब पड़ा? 1899 या विक्रम संवत 1956 में पड़ा। कोई भी सन चल रहा हो, आप 57 जोड़ दो, विक्रम संवत आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है। 1899 में चल रहा था सन, लेकिन विक्रम संवत पूछे तो 57 जोड़ दो, तो कितना बनेगा? 1956। 56 की पहाड़ियां कहां पर है? 56 की पहाड़ियां कहां पर है? तो याद रखिएगा कि 56 की पहाड़ियां तो बाड़मेर में हैं। 56 की पहाड़ियां तो बाड़मेर में है। तो 56 में राजस्थान बन गया, 56 में अंडमान, 56 में 3 श्रेणियां समाप्त हो गई, 56 में ही 56 अकाल और 56 की पहाड़ियां बाड़मेर। फिर हम बात करें कि 56 का मैदान भी तो है। सुना हुआ है क्या नाम? कि 56 का मैदान। आपसे यह पूछा जा सकता है कि 56 का जो मैदान है उसका संबंध कितने जिलों से है, तो आप ये कहिएगा बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ से है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ से है। लेकिन अगर वो ये ना दे तो प्रतापगढ़ की जगह कभी कभी डूंगरपुर भी होता है। तो प्रतापगढ़ ना आए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, अगर हो तो दोनों। अब ये देखिए, या वो पूछेगा किस नदी से है, तो माही नदी से है। कि 56 का जो मैदान है उसका संबंध किससे है, तो आप कह देना कि माही नदी से है। किन 2 जिलों से है, तो आप कह दो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से है। तो 56 में ही राजस्थान, 56 में ही 56 का मैदान, नाम से याद रखना है 56 का मैदान। एक 56 में ही राजस्थान का पहला कृषि फार्म बना था। याद आ गया? बताइए कौन सा? बिल्कुल, राजस्थान का पहला कृषि फार्म कौन सा बना था? सूरतगढ़। राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म जिसका नाम है सूरतगढ़, कहां पर है? श्री गंगानगर में। सूरतगढ़ श्री गंगानगर। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1956। 15 अगस्त 1956 में। एशिया का यह सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया का यह सबसे बड़ा कृषि फार्म है। फिर हम बात करें कि 56 में ही राजस्थान का पहला पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। 56 में ही राजस्थान का पहला पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला? 56 में, 1956 में प्रथम पद्म भूषण मिला था कंवर सेन को। किसको मिला था? कंवर सेन को। और कंवर सेन जिसे आईजीएनपी का निर्माता कहते हैं। कंवर सेन जिसे आईजीएनपी का निर्माता कहते हैं। आईजीएनपी का निर्माता कहते हैं, आईजीएनपी का वास्तुकार कहते हैं, आईजीएनपी का इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। तो उसे 1956 में राजस्थान का पहला पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि राजस्थान में अगर आपसे पूछे राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1956 में। अंडमान निकोबार कब बना? 1956 में। 3 श्रेणियां समाप्त हुई थी 1956 में। 56 अकाल पड़ा 1899 विक्रम संवत 1956 में। 56 की पहाड़ियां कहां है? बाड़मेर में। 56 का मैदान कहां है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। किस नदी का बहाव क्षेत्र है? माही नदी का। 56 में कृषि फार्म बना था सूरतगढ़ में। 56 में ही पद्म भूषण मिला था कंवर सेन को। अरे भाई 56 में ही राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर बना। कब बना? 1 नवंबर 1956 में। कि राजस्थान का 26वां जिला अजमेर 1956 में। जितने सन याद होते हैं करते चलिए। जीके का यही उसूल है कि बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 56 में राजस्थान, 56 में अंडमान, 56 में
अपने कहीं 3 श्रेणियां, 56 में ही छप्पनिया काल, 56 की पाड़ी, 56 का मैदान, कृषि फार्म, है ना, पद्म भूषण, और 9वां पर्सन आ गया अजमेर, राजस्थान का 26वां जिला बन गया। अब बात करते हैं इसके ऊपर। अजमेर, अजमेर किस जिले से अलग हुआ था? तो आंसर है जयपुर। अजमेर किस जिले से अलग हुआ था? तो आप ये कह दो कि अजमेर तो अलग हुआ था जयपुर से। कि अजमेर किस जिले से अलग होकर नया जिला बना था? तो अजमेर जयपुर से अलग हुआ था। अजमेर जयपुर से अलग होकर नया जिला बना। अजमेर का संस्थापक है अजय राज। अजमेर का संस्थापक अजय राज। अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू। अजमेर, अजय राज, अजमेर का संस्थापक अजय राज, अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू। अजमेर की आकृति कैसी है? आप कहोगे त्रिभुजाकार। अरे भाई, त्रिभुजाकार में 3 डंडे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 1113 में तो अजमेर को नगर का दर्जा मिला, लेकिन अगर कोई पूछे जिले का दर्जा कब मिला, तो 26वां जिला बना अजमेर 1 नवंबर 1956। अजमेर की बात ही कर रहे हैं। अजमेर में किस खनिज के भंडार हैं? फेल्सपार। सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान में फेल्सपार के भंडार कहां है? बताइए। बिल्कुल अजमेर में है। या मैं कह दूं राजस्थान में फेल्पास के भंडार कहां है? तो भी तो अजमेर ही आएगा। आप कहोगे कैसे? ये बताओ 10वीं की बोर्ड का है अजमेर में। जब भी रिजल्ट आता है धड़कने सी रोक देता है ना, और खूब सारे फेल भी होते हैं, खूब सारे पास भी होते हैं, तो फेल पास अजमेर में होते हैं। रीट का पेपर आया है ना, ये बताओ जॉब तो 31,000 लगेंगे, फार्म तो लाखों में भरे गए, फेल भी हुए, कुछ पास भी हुए। आरपीएससी का है अजमेर में, फेल पास होंगे या नहीं होंगे? तो फेल पास के भंडार कहां हैं? तो आप कहोगे अजमेर में। अजमेर ही राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला है। कि राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला कोई पूछे तो कौन सा है? अजमेर। अजमेर से ही शुरुआत हुई थी राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता की। बिल्कुल। अब देखिए एक और प्रश्न कि जब अजमेर जिला बना 26वां 1 नवंबर 1956, इस समय राजस्थान का सीएम कौन था? तो याद करिए मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। अब इसके ऊपर प्रश्न देखिए। आपसे कोई यह प्रश्न करे कि राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहनलाल सुखाड़िया। और कार्यकाल कितना है? 17 वर्ष। बिल्कुल, लगभग 17 वर्ष। अगर कोई पूछे छोटे समय का मुख्यमंत्री बताओ, छोटे समय का, तो आप क्या कहोगे? हीरा लाल शास्त्री नहीं है, हीरा लाल देवपुरा। और कार्यकाल पूछे तो 16 दिन। याद करना तो आसान है कि एक का कार्यकाल 17 वर्ष है और एक का कार्यकाल क्या है? 16 दिन है। अब ये बताओ, याद तो हो गया ना 16 17, लेकिन 17 तो वर्ष और 16 दिन। जब राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में है तो मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज जो राजस्थान है वो किसकी देन है? मोहनलाल सुखाड़िया। इसी कारण आज जो राजस्थान है वो अगर देन मोहनलाल सुखाड़िया की है तो इसे आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता। आधुनिक राजस्थान का निर्माता के उपनाम से भी किसे जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। तो राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 में। अजमेर जयपुर से अलग हुआ था। अजमेर का संस्थापक अजय राज है। अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू है। अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है। त्रिभुज में तो 3 डंडे हैं। तो 1113 में नगर बना था। अजमेर में फेलपास के भंडार हैं, फेलपास के भंडार हैं, फेल्सपार के भंडार हैं। ऐसे याद रख लो, पहला पूर्ण साक्षर जिला अजमेर है। जब अजमेर बना तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया था। इसी कारण आज जो राजस्थान है वो उसकी देन माना जाता है। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे लंबे समय का मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया है। छोटे कार्यकाल वाला हीरालाल देवपुरा है।
फिर उसके बाद में राजस्थान में अगर हम बात करें आरजे नंबर कितने हैं, तो आरजे नंबर वर्तमान में 57 हो चुके हैं। और जब अल्फाबेट से आरजे नंबर मिल रहे थे तो राजस्थान में तो अल्फाबेट ए पर जिले 2 थे, ए पर 2 जिले थे, तो पहले ए जे आएगा या ए एल आएगा? आप कहोगे सर पहले तो ए जे आएगा। अगर ए जे आएगा तो अजमेर का आरजे नंबर है 1 और अलवर का आरजे नंबर है 2। कुल आरजे नंबर कितने हैं? 57 है। कुल आरजे नंबर कितने हैं? 57 है। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हर बात को दोहराते चलेंगे ताकि ये जैसे टॉपिक पूरा हो। मैंने शुरुआत में ये कहा आपको कि इनके साथ साथ बहुत सारे और क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। ये ऐसे क्वेश्चन है, 56 अकाल, 56 की पहाड़ियां, ये ऐसे क्वेश्चन है, 56 का मैदान आपको मिलेगा, यहां से पर्सन आपको मिलेंगे। तो एक बार रिपीट करते हैं। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956। इधर से राजस्थान बना, उधर से कौन बना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजस्थान 1 नवंबर 1956 में अपने वर्तमान स्वरूप में आया। तो जिले कितने थे? 26 जिले थे 56 में। 1 नवंबर को स्थापना हुई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को स्थापना दिवस, 30 मार्च राजस्थान दिवस, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस। 56 में राजस्थान बन गया, 56 में अंडमान बन गया, 56 में 3 श्रेणियां समाप्त हो गई, ए बी सी। बिल्कुल, ए बी और सी तीनों श्रेणियों को समाप्त कर दिया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा और एक नया पद सर्जित किया जिसका नाम था राज्यपाल। पहला राज्यपाल किसको बनाया गया? गुरमुख निहाल सिंह। राजस्थान कौन सी श्रेणी में था? बी का प्रमुख कौन होता था? राज प्रमुख। जैसे ही बी श्रेणी समाप्त होती है, राज प्रमुख का पद समाप्त होता है, उसकी जगह राज्यपाल आता है। तो पहला राज्यपाल बिल्कुल गुरमुख निहाल सिंह। लंबे कार्यकाल वाला गुरमुख निहाल सिंह, छोटे कार्यकाल वाला हीरा लाल देवपुरा, गुरमुख निहाल सिंह। और अगर पूछे छोटे कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन है, तो दरबारा सिंह। लंबे कार्यकाल वाला पूछे तो गुरमुख निहाल सिंह, छोटे कार्यकाल वाला पूछ ले राज्यपाल तो दरबारा सिंह। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त पहला दरबारा सिंह। अब तक कितने? 4। पहला दरबारा सिंह, दूसरा निर्मल चंद जैन, तीसरा एसके सिंह, चौथी परबारा। राजस्थान में 56 अकाल, 56 में राजस्थान अंडमान 3 श्रेणियां समाप्त होगी। 56 अकाल 1899 विक्रम संवत 1956 में पड़ा। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में। 56 का मैदान बिल्कुल बताइए। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। किस नदी का बहाव क्षेत्र है? माही नदी का। 56 में ही कृषि फार्म बना था सूरतगढ़। कब बना था? 15 अगस्त 1956 रूस के सहयोग से बना था। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। 56 में ही पद्म भूषण मिला था कंवर सेन को। किसे मिला था? कंवर सेन को। 1956 में कंवर सेन को पद्म भूषण मिला था। और कंवर सेन जिसे आईजीएनपी का निर्माता, वास्तुकार और इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। 26वां जिला बना था अजमेर 1 नवंबर 1956 में। अजमेर किससे अलग हुआ? जयपुर से। अजमेर का संस्थापक अजय राज। अजमेर का संस्थापक अजय राज। अजमेर का प्राचीन नाम अजयमेरू। अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार, त्रिभुज में 3 डंडे। 1113 में स्थापना। अजमेर में कौन सा खनिज है? फेल्सपार। कौन सा खनिज है? फेल्सपार। अजमेर ही राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला। राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला पूछ ले तो अजमेर। और इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? 26वां जिला बना तब भी मोहनलाल। आधुनिक स्वरूप यानी मैं कहूं वर्तमान स्वरूप में है तो भी मोहनलाल। और ये राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री था। तो छोटे कार्यकाल वाला बताओ तो हीरा लाल देवपुरा मात्र 16 दिन रहा था। मात्र 16 दिन रहा था। अगर बार बार रिपीट करोगे तो और अच्छा याद होता जाएगा। बस यही तरीका है। और आज मैंने सन 1956 पे मैंने मान लो 9 क्वेश्चन बताए। आपको भी लगे 1956 पर कुछ और भी याद हो सकता है तो याद करने की कोशिश करो ना। और याद करोगे। जब याद और होता जाएगा, आपके दिमाग में ऐसा लगे कि हमें और पढ़ना चाहिए। 1956 में ये तो 9 ही पर्सन है। 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो ऐसे बोलोगे आप। राजस्थान वर्तमान स्वरूप में 56 में आया, अंडमान 56 में बना, 3 श्रेणियां 56 में, 56 अकाल, 56 की पहाड़ी, 56 का मैदान, कृषि फार्म, पद्म भूषण और 26वां जिला 56 में। फिर तो आपको लगेगा अरे 9% तो 9 सेकंड का ही काम नहीं है, अब तो और याद करते हैं। और जब आपको लगेगा कि कुछ और याद करना है तब आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक जाते जाएंगे। और जिस दिन ये आप पर बोझ बनने लग गया, आप इससे बोर होने लगे, ये मान लो सितारे आपके गर्दिश में है।
ठीक है, तो 26वें के बाद में हम बात करते हैं अब 27वां जिला किसे बनाया गया। राजस्थान का 27वां जिला बना था धौलपुर। 27वां जिला धौलपुर बना था, 15 अप्रैल 1982 में बना था। 15 अप्रैल 1982 में बना था। 27वां 7 दूनी 14 को नहीं 15 को बना था। 15 अप्रैल 1982 में बना था। 15 अप्रैल 1982 में बना था।